गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो आपने कहा था कि इस वीडियो के बारे में यूपीएमआरसी एससीटीओ वर्क प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो ये वीडियो यूपीएमआरसी एससीटीओ वर्क प्रोफाइल के बारे में है और जेई के वर्क प्रोफाइल के बारे में भी है। एससीटीओ और जेई के दोनों के वर्क प्रोफाइल के बारे में ये वीडियो है। तो उसमें देखिए दोनों के कंपैरिजन मैं कर दूंगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने कब ज्वाइन किया या कहाँ पे पोस्टिंग है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने दिसंबर में रिजाइन कर दिया था और दूसरी जॉब में हूँ, मैं जेई पोस्ट पे हूँ। तो इसमें इस वीडियो में हम 5-6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग कितने मंथ्स की होती है और ट्रेनिंग कितने मंथ्स की होती है, एससीटीओ की ट्रेनिंग और जेई की ट्रेनिंग दोनों की कितने मंथ्स की होती है, प्लस व्हाट इज इन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, ओवरव्यू दे दूंगा मैं आप लोगों को। और ड्यूटी किस टाइप की होती है ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, मेनली ट्रेनिंग कहाँ पे जो होती है वो वो भी बता दूंगा। एंड जेई और एससीटीओ में बेटर कौन सा है, अब बेटर आप अपने सेंस में किसको बेटर समझते हैं मैं बता दूंगा, वो अपने आप ले लेंगे। मेरे हिसाब से जेई और एससीटीओ में जिनका जेई में हुआ है वो एससीटीओ का साइको नहीं देना चाहिए उन्हें, क्योंकि जेई ठीक है, ड्यूटी उनकी ठीक है, वो ड्यूटी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या ड्यूटी है और एससीटीओ की क्या ड्यूटी है। दोनों की ड्यूटी अपने अपने जगह पे बेस्ट है, तो वो डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसमें और टाइम फॉर रीडिंग, कौन सी जॉब प्रोफाइल में टाइम पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा आगे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कौन से जॉब प्रोफाइल में आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेनिंग टाइम है, व्हाट इज द ट्रेनिंग, व्हाट इज इन द ट्रेनिंग। तो देखिए ट्रेनिंग टाइम और व्हाट इज इन द ट्रेनिंग में क्या होता है। ट्रेनिंग टाइम की आपकी बात करें तो एससीटीओ जो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर हो रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ट्रेन ऑपरेटर मिलेगा तो अच्छा रहेगा, स्टेशन कंट्रोलर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके बारे में बता दूंगा कि आपको एक्चुअली आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होती है उनको दोनों में से एक मिलता है और ज़्यादा कौन सा मिलेगा पहले, किसी किसी को दूसरा मिल जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। ट्रेनिंग टाइम के पहले बारे में सुन लीजिए। ट्रेनिंग टाइम में होता क्या है कि आपका ये जो ट्रेनिंग टाइम में है, ट्रेनिंग टाइम, ये जो ट्रेनिंग टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग टाइम में होता है एससीटीओ की ट्रेनिंग जो होती है वो 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाता है ये ये भी बता रहा हूँ। 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग में पहले आप लोग, और जेई की ट्रेनिंग होती है, जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग 3 महीने तक होती है, और सीटीओ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। और फाइनल एक एग्जाम भी होता है, वहाँ पे कॉम्पिटेंसी टेस्ट होती है, तो उसके बाद आपको ट्रेन मेट्रो चलाने को मिलता है। और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, व्हाट इज इन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात करेंगे तो जेई की 3 महीने की हो गई और सीटीओ की 6 महीने की हो गई। अब ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो है पहले होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब आपका परिचय लिया जाएगा, मेट्रो के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि मेट्रो स्टार्ट कैसे हुई और ये मेट्रो का प्रोजेक्ट कैसे क्या चल रहा है, मेट्रो में कहाँ कहाँ मेट्रो बनने वाली है, और मेट्रो एससीटीओ के लिए क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, और मेट्रो के रूल्स क्या हैं, जो अंदर मेट्रो जो चलाया जाता है वो ऐसे ही नहीं चलाई जाती है, मेट्रो के रूल्स होते हैं, मेट्रो जनरल रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा आते हैं, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा, एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, और रूल्स के बारे में बताया जाएगा कि आप रूल्स को, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि आप एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं मेट्रो के।
तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे क्या फॉलो करना है, क्या वहाँ पे करना है। और वहाँ पे बड़े-बड़े अधिकारी आएंगे, आप लोगों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपना परिचय देंगे, आपसे परिचय लेंगे और आप सब सब कुछ बताएंगे वहाँ के बारे में कि मेट्रो कैसे काम करती है। ठीक है। और आपको एचआर पॉलिसी बताई जाएगी कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, आपको छुट्टियाँ कैसी लेनी है, आपको छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं, छुट्टियाँ लेंगे तो पैसे कैसे वो आपको कितनी छुट्टियाँ बचा के रख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी अकाउंट वगैरह के बारे में। आप ईपीएफ पीएफ अकाउंट में पैसे कैसे कटते हैं, कितने कटेंगे, न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में कितने पैसे कटेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जाएगा। साथ में आपका जो होगा ये सब हो गया, ये आपका कुछ दिनों तक चलेगा। उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग में वहाँ पे जाएंगे तो ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग आप लोगों की होगी 8-8 घंटे की क्लासें चलती हैं। सुबह 9 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आपकी क्लासें चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे हाफ डे होता है आपका। तो वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे क्लासें चलेंगी आपको और बीच में लंच भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार चलती हैं क्लासें, 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे क्लासें होती हैं। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। प्लस आपको वहाँ पे मेट्रो के रूल्स के बारे में बताए जाएंगे। अब एससीटीयू की बात करें तो ये जो ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है आपको इसमें जेई जेई होते हैं, प्लस एससीटीयू हो गया और प्लस असिस्टेंट मैनेजर। ये कंबाइंड क्लासें चलती हैं। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये कंबाइंड क्लासें चलती हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के, जो शुरू के 10 दिन चलेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद जो होता है क्लासें होती हैं, क्लासों में मेट्रो के जनरल रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। और जेई उसके बाद मेट्रो के चीज़ों के बारे में बताई जाती हैं कि जैसे ट्रैक के बारे में बताया जाएगा और जो है मेडिकल मेडिकल के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो क्लासें चलेंगी ये कंबाइंड होंगी। जो ये क्लासें होंगी आपकी, ये क्लासें आपकी कंबाइंड चलेंगी। ठीक है। तो लगभग 1.5 महीने आपकी क्लासें जो है वो कंबाइंड चलती है। जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और एससीटीयू की क्लासें कंबाइंड चलती हैं 1.5 महीने तक। उसके बाद क्लासें अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि एससीटीयू को का वर्क प्रोफाइल अलग होता है। तो उन्हें सिखाया जाता है ट्रेन ऑपरेशन। तो ट्रेन ऑपरेशन की भी बुक है, उसके बारे में बताया जाएगा ट्रेन कैसे ऑपरेट करते हैं, सारी फंक्शनलिटी आपको एससीटीयू को जेई असिस्टेंट मैनेजर, जेई इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नलिंग, ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ बताया जाता है एससीटीयू को। क्योंकि एससीटीयू का वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि सब कुछ उसे आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ बताई जाती हैं मेट्रो के, सब हर चीज़ के बारे में। और स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जो है एससीटीओ को बताई जाती है। इसीलिए इसलिए एससीटीओ की ट्रेनिंग लंबी होती है। और उसके बाद आपका क्या होता है, 2.5 1.5 महीने बाद आपकी क्लासें अलग हो जाती हैं। फिर इसमें आपकी क्लासें होती हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड फर्स्ट एड की होती है। डॉक्टर आते हैं, एक अच्छे रेपुटेटेड डॉक्टर आते हैं जो आपको फर्स्ट एड की क्लासें देती हैं। लगभग एक हफ्ते क्लासें होती हैं आपकी फर्स्ट एड की। डॉक्टर आएंगे, क्या मतलब किस सिचुएशन में अगर आ गए तो क्या हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। कोई लिफ्ट में फंस गया, ट्रैक पे कूद गया, इन सब चीज़ों में कैसे हैंडल करें। और कोई बेहोश हो गया तो उसको कैसे हैंडल करें। तो ये फर्स्ट एड की क्लासें दी जाती हैं 1 हफ्ते तक। उसके बाद आपकी क्लासें होती हैं। और देखिए स्टेशन पे क्या होता है, लिफ्ट होता है, तो लिफ्ट के बारे में भी आपको सब चीज़ बताई जाती है। एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर के बारे में सब आपको चीज़ें बताई जाएंगी।
वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। जो गेट होते हैं, फ्लैप होते हैं, ये सब मेट्रो कहते हैं ऑटोमेटिक एफसी गेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट होते हैं, उनके बारे में आपको फंक्शनलिटी बताई जाएगी, कैसे करें आपने, उसके बारे में बताई जाएगी। फिर एस्केलेटर को बिल्डिंग के अंदर काफ़ी एसी वगैरह होता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताई जाएगी। इमरजेंसी अलार्म, ये सब चीज़ों के बारे में एससीटीओ को बताई जाएगी, क्योंकि एससीटीओ स्टेशन कंट्रोलर रूम में भी रह सकता है और ट्रेन ऑपरेटर में रह सकता है। उसके बाद ट्रैक के बारे में बताई जाएगी आपको चीज़ें। फिर ओवरहेड लाइन जो होती हैं उसके बारे में बताई जाएगी। आगरा और कानपुर में तो ओवरहेड है नहीं, तो वहाँ 750 वोल्ट जो है डीसी सप्लाई है, तो उसके बारे में आपको बताई जाएंगी कि उसमें कैसे सेफ्टी, और सेफ्टी की क्लासें भी आपको, सेफ्टी सबसे ज़्यादा मेट्रो में सेफ्टी सर्कुलर होता है, तो सेफ्टी सर्कुलर के बारे में आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या सेफ्टी रखनी है, क्या आपको आपको क्या सेफ्टी रखनी है उसमें, ट्रैक पे कैसे को नहीं जाने देना है, और मतलब मेट्रो के हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा। अंदर जो भी डिस्प्ले वगैरह होते हैं चलाते समय, वो सब चीज़ों के बारे में बता दिया, कैमरा होते हैं आपके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद मेडिकल हो गया, उसके बाद आपको फायर की भी ट्रेनिंग जाएगी, फायर हाइड्रेंट वगैरह जो है, तो उसके लिए फायर ऑफिसर आते हैं स्पेशली, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि फायर, क्योंकि एक इंडस्ट्री है एक तरह से, वहाँ पे फायर भी लगने के चांसेस होते हैं, तो फायर वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर कैसे बुझाएं, क्या है कैसे करें। उसके बाद आपको एक बम वगैरह की भी दी जाती है कि कैसे कैसे जो ऑफेंसिव चीज़ें हैं जिसको मेट्रो में ले जाना मना है, वो वो कैसे, उसको कैसे पहचाने। और प्लस करेंसी वगैरह के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि नोट को कैसे पहचाने, रियल है कि, क्योंकि आपको कभी कभार आपको एक्सचेंज करना पड़ सकता है, एससीटीओ का काम ये भी हो जाता है थोड़ा बहुत बीच में। तो स्टेशन कंट्रोलर का काम ये हो गया, और ट्रेन ऑपरेशन में भी ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद योगा भी हो जाता है, शुरू में 1 हफ्ते योगा भी टीचर कराते हैं, योगा सेशन होता है। और मेडिकल का आपका हो गया, फर्स्ट एड का हो गया, फायर हाइड्रेंट वगैरह का हो गया। उसके बाद आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आप मेट्रो के रिप्रेजेंटेटिव है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासें चलती हैं लगभग 1 हफ्ते। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासें होती है, और हर वीक ट्रेनिंग के 1 डेढ़ महीने बाद ट्रेनिंग के आपका हर वीक, हर 2 वीक के बाद एक टेस्ट भी होता है वहाँ पे, तो अच्छे से वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है, जिससे टेस्ट होता है उसको आप दे पाए। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग में ये हो गया कि 6 महीने, उसके बाद आपसे चलाने का भी ट्रेनिंग करवाया जाता है। सिमुलेटर्स होते हैं, वहाँ पे आप पहले चलाते हैं, फिर आप मेन ट्रैक पे चलाया जाता है आपको। कई कुछ 100 किलोमीटर आपको वहाँ चलाने होते हैं ट्रैक पे, तो किसी के साथ आप जो है वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो टोटल मिला के 5 से 6 महीने हो जाते हैं। उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होती है, वहाँ इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें आप पास टेस्ट वगैरह होता है, उसमें पास करेंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो पास हो जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको चलाने के लिए दिया जाएगा या स्टेशन कंट्रोल रूम में बैठाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें एससीटीओ में होती हैं। उसके बाद आपका टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या होता है। ठीक, तो टाइप ऑफ ड्यूटी में बात करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें इनफाइनाइट ग्रिड करके है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी कुछ वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं, जैसे मैं यूपीएमआरसी एससीटीओ प्रीवियस ईयर वेटिंग लिस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो ये वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस यूपीएमआरसी एससीटीओ साइको, आपको पर्सनल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, ये भी यहाँ पे वीडियो 5-6 वीडियो मैंने डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट जो एससीटीओ से रिलेटेड है। एससीटीओ हिडन फिगर और फिगर एसोसिएशन ये देख सकते हैं। यूपीएमआरसी मशीन टेस्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे मशीन टेस्ट में पूछ रहे थे कि लैपटॉप पे होगा या डेस्कटॉप पे होगा, तो मैंने जब दिया था तो वो लैपटॉप पे हुआ था।
लैपटॉप पे हुआ था। यूपीएमआरसी साइको टेस्ट में, ये मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या होता है, यूपीएमआरसी साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेपर से पहले क्या ध्यान में रख के जाने हैं, तो इन सब के मैंने बना रखे हैं वीडियो, देख लीजिएगा। और जो भी सब्सक्राइब सर्च करके आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, आप सर्च करेंगे भी तो मिल जाएगा। और एक बात बोलनी थी, सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, और आगे की वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट है उसकी मैं एक एक कराने वाला हूँ डेली, तो वो देख लेंगे, इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो सर्च करके आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल के थ्रू जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो वहाँ पे जाके ऐड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से ऐड कर लेंगे। और जो चैनल पे भी जो हैं वो भी चैनल, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी अब ड्यूटी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइप ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे थे, तो एससीटीओ की ड्यूटी और जेई की ड्यूटी की बात कर रहे थे हम। तो पहले हम स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी की बात करेंगे। तो स्टेशन कंट्रोलर में क्या होता है, देखिए स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर जो है स्टेशन, सब जितने भी स्टेशन है वहाँ पे बैठते हैं। एक देखे होंगे, जो मेट्रो में सफ़र किए होंगे वो तो देखे ही होंगे, नहीं तो वहाँ पे हर स्टेशन पे एक स्टेशन कंट्रोलर रूम होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टेशन की फंक्शनलिटी एक स्क्रीन पे होती है, वहाँ पे रहना होता है आपको, और सारी लॉग बुक वगैरह मेंटेन करनी होती है। और ट्रेन ऑपरेटर तो ट्रेन को चलाता है। तो वैसे आपको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सबसे पहले बात कर दें कि एससीटीओ स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की है। तो आप सोच रहे होंगे कि स्टेशन कंट्रोलर आराम की ड्यूटी है, ट्रेन ऑपरेटर आराम की ड्यूटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी होती है 8 घंटे की, और स्टेशन कंट्रोलर की भी ड्यूटी होती है 8 घंटे की। ट्रेन ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको एक ट्रिप या 2 ट्रिप करने होते हैं, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का रेस्ट मिलता है। फिर आप जो है 1-2 ट्रिप करेंगे तो फिर आपको 10-15 मिनट का रेस्ट मिलेगा। ऐसे करके 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और स्टेशन कंट्रोलर की भी ड्यूटी क्या होती है, स्टेशन कंट्रोलर की ड्यूटी होती है, आप 8 घंटे स्टेशन कंट्रोल रूम में बैठे रहेंगे, अपने सारे स्टेशन का चेकअप करते रहेंगे रूटीन वाइज, आपको उठ के वहां से जाना होता है। तो 8 घंटे दोनों की ड्यूटी होती है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये रात में होगी, दिन में होगी, डे ड्यूटी होगी, तो ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। 3 शिफ्ट में ड्यूटी रखती है। स्टेशन पे भी हमारे स्टेशन कंट्रोलर जो है रात में भी एक रहते हैं। तो और ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी हमारी, ट्रेन ऑपरेटर की देखिए क्या ड्यूटी है, ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी है आपको सुबह 6 बजे से आपको ट्रेन चलती है, तो मेट्रो चलती है, तो 6 से लेके हमारी ड्यूटी होती है रात के 10-11 बजे तक, जब मेट्रो ले आके स्टॉप कर देते हैं। तो ये अब पूरा नहीं रहेगी, इसमें चेंज होती रहेगी ड्यूटी आपकी। 6 से 8 घंटे की ड्यूटी है तो 6 से 8 घंटे तक लग जाती है, 6-4-10, 4 घंटे और तो 2 बजे तक ड्यूटी हो गई। ऐसे ड्यूटी हो, 2 से 10 हो गई ड्यूटी। तो ऐसे ड्यूटी होती है ट्रेन ऑपरेटर की। तो ट्रेन ऑपरेटर में आप 8 घंटे ड्यूटी दीजिए, घर जाइए, पढ़िए लिखिए, फ्री रहते हैं, वैसा कोई वो नहीं है। और स्टेशन कंट्रोलर में आपको स्टेशन पे रहना पड़ेगा, आपको नाइट नाइट शिफ्ट भी होती है स्टेशन में। और कभी कभार ट्रेन ऑपरेटर को नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन को एक्चुअली अगर ट्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे ट्रेन ऑपरेटर रात में एक्चुअली टेस्टिंग वगैरह होती रहती है, तो ट्रेन ऑपरेटर को वहाँ जाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो कभी कभार ट्रेन ऑपरेटर की रात में भी ड्यूटी लगती है। वैसे स्टेशन कंट्रोलर की ही लगती है। स्टेशन देखिए, ट्रेन ऑपरेटर की रात में ड्यूटी बहुत कम लगती है, तो रात तक 10-11 बजे तक ड्यूटी रहती है सुबह से। बाकी स्टेशन कंट्रोलर में रात में भी ड्यूटी लगती है आपको, नाइट शिफ्ट भी रहता है। तो ये हो गया। लेकिन स्टेशन कंट्रोलर में आपको ये है ट्रेन नहीं चलाना होता, तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल कूल है, कोई ड्यूटी हार्ड नहीं है, बस ये शिफ्ट वाली ड्यूटी है, शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है। कभी दोपहर में जाना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कभी शाम में जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें
हैं ट्रेन ऑपरेटर की और स्टेशन कंट्रोलर की। एससीटीओ की ड्यूटी में ये है। और जेई की ड्यूटी में अगर हम बात करें तो जेई की रूटीन वाइज ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी होती है। अगर कोई ज़्यादा मेजर फॉल्ट वगैरह हो गया तो नाइट ड्यूटी पे भी जेई को जाना पड़ता है, और वीक में एक दिन रेस्ट मिल जाएगी। अब एससीटीओ की ड्यूटी में ये हो गया कि संडे को रेस्ट नहीं मिलता है, वीक में एक हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन रेस्ट मिलता है, लेकिन जेई की ड्यूटी में संडे को वगैरह रेस्ट रहता है। तो जेई की ड्यूटी में संडे फिक्स होता है छुट्टी। बाकी एससीटीओ की ड्यूटी में जो है वीक में कभी एक दिन फ्री रहता है। तो ऐसे एससीटीओ की ड्यूटी है। और एससीटीओ को टेंशन वगैरह नहीं होती, अपना ट्रेन चलाना है, प्रोसीजर फॉलो करने हैं स्टेशन कंट्रोल पर, तो वो जब ड्यूटी नहीं रहती है। जेई में एक दिक्कत है कि इन्हें कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बुलाना, नाइट में भी ड्यूटी लग जाती है अगर कोई ज़्यादा मेजर फॉल्ट वगैरह हो गया सर्किट में, तो रात में भी इनकी ड्यूटी लगती है, क्योंकि मेट्रो दिन में चलती है, रात में खड़ी रहती है, तो रात में मेंटेनेंस का टाइम मिलता है, तो इसलिए रात में जेई की ड्यूटी लगती है, लेकिन यह है कि कभी कभार लगती है, तो इसलिए निश्चिंत रहें। और जिनका जेई में हुआ है और एससीटीओ में हुआ है, तो मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जेई की ड्यूटी जेई ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो बच्चे जेई ज्वाइन कर लें और साइको ना दें, क्योंकि साइको नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एससीटीओ और जेई में, क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा है, मैं गया था तो कुछ लोग एससीटीओ में पहले से वहाँ थे जो तैयारी करके जेई बने और फिर से जेई मेट्रो में ही जेई में ज्वाइन कर लिए। तो जेई थोड़ा बेटर है, थोड़ा संडे वगैरह मिल जाता है, इसलिए बेटर है। तो एससीटीओ की वर्क प्रोफाइल, एससीटीओ को मतलब नहीं होता है, जस्ट अपना ट्रेन चलाए और चले आए, स्टेशन पे रहे और चले आए, तो हेक्टिक नहीं है। एससीटीओ की हेक्टिक नहीं है, किसी से वो टेंशन वगैरह नहीं है। और जेई में ये है कि हाँ काम करवाना है, तो फॉल्ट है तो इसको सही कराना है, तो ये सब चीज़ें जेई की होती हैं। प्लस जेई रूटीन वाइज है, डे ड्यूटी है, ज़्यादातर डे में होता है आपका। 8 से 5:30 ऐसी ड्यूटी होती है, 8 से 10 मतलब आपका ऑफिस टाइम होता है 10:30 या 8-9, इससे जो है 5:30 तक होती है। तो जेई की ये प्रोफाइल है, इसलिए कहूँगा कि जेई वाले जो जेई में सेलेक्ट हुए हैं, जो वो जेई ही ज्वाइन करें। एससीटीओ दोनों में सेलेक्ट हुए हैं तो जेई ज्वाइन करें, एससीटीओ का साइको ना लें। आगे बात करेंगे ट्रेनिंग कहाँ होगी। ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो ट्रेनिंग देखिए, मेजरली ट्रेनिंग सेंटर हमारा लखनऊ में है मेट्रो का। तो लखनऊ में मेजर ट्रेनिंग होती है, लखनऊ में वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। ये सारी ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग 2 से ढाई महीने 3 महीने जो है, 2.5 महीने लगभग, 2 महीने हमारी ट्रेनिंग जो है वो हमारी लखनऊ में हुई थी। उसके बाद हमें कानपुर भेज दिया गया था और कानपुर में ट्रेनिंग हुई थी। फिर आगरा में चलाने वाली ट्रेनिंग जो है आगरा में हो जाएगी, कानपुर में हो जाएगी और लखनऊ में भी हो जाती है, तीनों जगह होती है, लेकिन मेजर ट्रेनिंग जो है आपकी लखनऊ में होगी। तो ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे अच्छे से होती है लखनऊ में, और अच्छी जगह है। ट्रेनिंग में आपका ये होगा कि वो उन्हें आप होटल वगैरह या हॉस्टल वगैरह नहीं देते हैं। मे भी इस बार शायद कुछ प्रोविजन हो, क्योंकि हमने जब था तब तो नहीं था, आपको 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो तब वहाँ हॉस्टल वगैरह नहीं था, अपना रूम वगैरह लेके रहना पड़ता है और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग फीस भी वो लेते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। विच इज बेटर, जेई और एससीटीओ, तो ये मैं बता चुका हूँ। जेई और एससीटीओ, जेई देखिए, जेई डे ड्यूटी होती है, मोस्टली कभी कभार रात में लगता है। तो मैं कहूँगा कि अगर जिनका जेई में हुआ है वो जेई ही ज्वाइन करे, क्योंकि उनका नॉर्मल ड्यूटी है, अपना 9:30 बजे गए, 5:30 बजे चले आए। एससीटीओ की ड्यूटी शिफ्ट वाइज है, कभी सुबह बुला रहे हैं। और फीमेल्स के लिए जो फीमेल के लिए जो है उनका ये है कि उन्हें नाइट में ड्यूटी कम करनी हो, नाइट में उनकी ड्यूटी नहीं लगती है, उनकी ड्यूटी डे में लगती है। मॉर्निंग शिफ्ट उनकी ड्यूटी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट में उनकी ड्यूटी होती है। और इवनिंग शिफ्ट में, मेट्रो सिटी है तो इवनिंग शिफ्ट में भी नहीं होती है, वैसे मॉर्निंग शिफ्ट में ही ड्यूटी होती है उनकी, फीमेल्स की।
नाइट ड्यूटी तो कभी नहीं लगती उनकी, तो इसलिए फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है और मेट्रो सिटी में रहने को मिलेगा। और एससीटीओ का एक ड्रेस अलग ही टाई वगैरह होता है, कैप वगैरह होता है, मस्त बैच वगैरह लगा होता है, तो अच्छा है जॉब। वो जेई का डे शिफ्ट होता है, इसलिए कह रहा हूँ जेई ज्वाइन करिएगा, एससीटीओ का साइको मत दीजिएगा जिनका जेई में सिलेक्शन हुआ है। टाइम ऑफ रीडिंग एंड प्रिपरेशन फॉर अदर एग्जाम, आपको अगर प्रिपरेशन करना है अगर अलग अदर एग्जाम का है इसके अलावा, तो देखिए टाइम तो एससीटीयू में है, दोनों में है टाइम, टाइम मिलता है वहाँ, क्योंकि अपना ट्रेन चलाए 8 घंटे चलाए अपना, उसके बाद अपना रूम पे आए और टेंशन फ्री हो, आपको फिर जो है 16 घंटे कोई नहीं बुलाएगा, ये है एससीबीओ में आपको 16 घंटे कोई नहीं बुलाएगा, जेई में भी है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो टाइम मिलता है और बिल्कुल क्लीन जॉब है, एसी में बैठना है आपको, बैठ के ट्रेन चलानी, और ट्रेन भी ऑटोमेटिक होती है, ट्रेन जो है ऑटोमेटिक होती है, तो बिल्कुल क्लीन जॉब है। आपको एससीटीओ तो स्टेशन कंट्रोल रूम में बैठना पड़ता है, जो स्टेशन कंट्रोल होते हैं रूम में बैठ रहिए, अपना कॉल अटेंड करिए वहाँ पे, मैं अपना स्टेशन के चेकअप करिए, ये सब चीज़ें होती हैं। और रीडिंग टाइम तो दोनों में मिलता है, तो जॉब प्रोफाइल अच्छी है, पढ़ने को आपको मिलेगा वहाँ, अदर एग्जाम में आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जेई और दोनों बेस्ट हैं। और मेडिकल के बारे में भी अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको इन सब चीज़ों टाइप ऑफ ड्यूटी, ट्रेनिंग टाइम, व्हाट इज ट्रेनिंग में बता चुका हूँ मैं। और पोस्टिंग वगैरह आप लोगों की, हाँ ये फाइनल एक टचअप देना चाहता हूँ कि स्टेशन कंट्रोलर को प्रोफाइल बहुत कम बच्चों को मिलेगा, कम बच्चों को नहीं इन द सेंस नहीं मिलेगा, स्टेशन कंट्रोलर आपको शुरू में नहीं मिलेगा, आपको 1-2 साल तक आपको ट्रेन ऑपरेटर का ही काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को में भी मिल जाए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्हें भी थोड़ा वो चाहिए होता है रेस्ट, तो वो स्टेशन कंट्रोलर उन्हें बनाया जाता है, तो आप लोगों को जो है ट्रेन ऑपरेटर ही बनाया जाएगा, तो आप ट्रेन ऑपरेटर पे ही काम करेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको स्टेशन कंट्रोलर में ले आया जाएगा, तो ये चीज़ें हो गई, मेन मेन पॉइंट यही था। और मेडिकल क्या होगा इसके बारे में मैं बता दूंगा, और अगले वीडियो में बता दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी देखता हूँ, आज टाइम मिला तो एक प्रैक्टिस सेट का आज करवाऊंगा, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, और रोज एक प्रैक्टिस सेट का मैं वो सॉल्व करूंगा, आप उसको वीडियो को देखिएगा, उसमें बीच बीच में ट्रिक्स भी आएंगे कैसे करें, तो देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बीच बीच में ट्रिक्स मिलते रहेंगे कि कैसे फास्ट करें, मैं उस वीडियो में अगर दिमाग में आएगा तो मैं वो उस पॉइंट पे हाईलाइट कर दूंगा कि इस पॉइंट को रखेंगे तो आप ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह में क्या होता है वो उसके बारे में आगे बता दूंगा। सबसे बड़ी बात, ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो लोग भी सर्च करके आ रहे हैं तो वो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, और आपको वीडियो भी मिलती रहेंगी जो भी आएंगी। कुल मिला के मस्त जॉब है और मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए थैंक यू। अगला अभी टाइम मिले तो मैं वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट का, उसे देख लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और भी आप अपने क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, जिस पर मैं इनपुट उसके लिए भी अलग, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ छूट गया हो, आप वो कुछ जानने की इच्छा हो तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो हम मैसेज कर दीजिएगा, तो उन सबको लेके मैं एक आंसर आप लोगों को दे दूंगा। ओके, थैंक यू।